बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा हुआ। बहरहाल जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, वह खास पैटर्न के तहत हो रहा है और इसमें किसी कहते कोई वाज़ेह इशारे नहीं है। सब सब सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी हद तक क्रश किया जा सके। उनके इस्तबदाल को, जो उनके अंदर जो थोड़ी बहुत ताकत बाकी है एहतजाज के सिलसिले में, या अपना प्रोटेस्ट जो अदालत के सामने करते हैं, या अपना प्रोटेस्ट जो अडियाला के सामने करते हैं, बस हर तरीके से उसको ताकत के जरिए किसी तरह कुचला जा सके। कुछ लोग जरूरतमंद होते हैं तो वो कहते हैं जी ताकतवर, कुछ ज्यादा जरूरतमंद होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। कुछ बहुत ज्यादा जरूरतमंद होते हैं लेकिन मुल्क से बाहर होते हैं, वो सीधा सीधा नाम ले लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी रियासत और रियासती इदारे और ताकतें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रही हैं। और ना सिर्फ वो, बल्कि जो मुखालिफ आवाज़ें सिस्टम के खिलाफ हैं, जो तो आवाज़ें थोड़ी बुलंद है, उनको किसी तरीके से दबाना या क्रश करना या कुछ है। सर अब देखिए, पूरा पाकिस्तान एक तरफ था ना। कल रात के एपिसोड मैंने आपके साथ सुबह 6 बजे शेयर कर दिया ना, कि जिसमें किस तरीके से अलीमा खान साहबा को रोका गया, तीनों बहनों को गिराया गया सड़कों के ऊपर, किस तरीके से रात को क्रैक डाउन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, बल्कि शटर के अंदर बंद भी कर दिया गया एक दुकान के अंदर। सबको ये सब हो रहा है ना, तो इज्जतें तो सबकी हैं, माए बहनें तो सबकी हैं। जितनी मरियम नवाज साहबा की इज्जत है उतनी इमरान खान साहब की बहनों की भी इज्जत है। जितना फरियाल तालपुर की उतनी इमरान खान साहब की बहन, जितनी अज़मा बुखारी साहबा की, इस तरह सबकी अगर बात की जाए। लेकिन शायद समझा ये जा रहा है कि नहीं, इज्जतें सिर्फ हुक्मरान खानदानों के हवाले से अगर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ताज़ीम के काबिल है, तो मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि एक वक्त आएगा, मैं और आप देखेंगे। आज सुबह से क्या हुआ जी, 24 घंटे से पुलिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर है कि भाई ईमान मज़ारी कल से उधर मौजूद है ना, और उनके हादी अली चट्टा हस्बैंड उनके कल से मौजूद है। तो सर पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है। तो वाजिद अली साहब जो है, जो उनके सदर वाजिद गिलानी साहब, वो भी रात भर उधर मौजूद रहे। पूरे 24 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कॉर्डन किया गया जी, भाई हुक्म है कि इनको गिरफ्तार करके लेके आना जी। तो वाजिद साहब ने फिर कहा मैं कल सुबह 6 बजे से जाग रहा हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इनको हवाले कर दूंगा, और दोनों हजरात को मैं जस्टिस आजम खान साहब की अदालत में लेके जाऊंगा। और सर फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी तगदो की, अचानक पुलिस की दौड़े लगी, और अच्छी खासी दौड़े लगी ना, जब पता चला कि जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के दफ्तर से वो जस्टिस आजम साहब के उस पर लेकर, एक अंडरस्टैंडिंग है उनकी आजम, और केस में भी कोई वजन नहीं है। अचानक वो कहा है कि जी इन्होंने एहतजाज के दौरान लोगों को मारा है, और इन्होंने कुछ ऐसा किया है, डंडे मारे हैं, ईमान मज़ारी ने मारे हैं, ये सारी बातें उन्होंने बहरहाल की थी। उनके ऊपर ये वाली दूसरी FIR की एलिगेशन है, शेलिंग की है, पता नहीं क्या क्या कुछ था, पिस्टल के बट मारे, ये उनकी FIR के ऊपर है। तो भाई पुलिस और फिर हादी अली चट्टा साहब को गिरफ्तार करने की पहुंची थी, फिर दौड़े लगी उन्हें कि जी वो कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया। पुलिस की बेबसी काफ़ी हद तक सामने नज़र भी आई, और फिर जस्टिस आजम साहब ने इनकी 2 दिन की हिफाजती ज़मानत दे दी, और कहा किसी किस्म की इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तो मैंने बोला कि सिस्टम इस हद तक ताकतवर और बेबस कितना है। और मैं कह रहा हूँ इनको बंद करना ही करना है। मेरे पास एक माजी की मिसाल है, इमरान खान साहब क्या करते थे, वो यूं ही वारंट मांगते थे, जमानतों के लिए जाते थे, फिर आखिर में अल्टीमेटली पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा सियासी लीडर, उसको भी बिलाखिर क्या किया, आज अडयाला में बंद है ना। तो जब सिस्टम ये फैसला कर ले, जब ताकतवर ये फैसला कर ले, तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये 1-2 केसेस की हद तक तो हो ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा जैसी दीगर तमाम आवाज़ों को बंद होना ही होना है, क्योंकि सिस्टम का मुआफिक ये लोग नहीं है। ये सिस्टम को चैलेंज करें, जो चैलेंज करेगा जी उसके या तो उठा लिया जाएगा, या गायब हो जाएगा, या वो फिर अंदर हिरासत के अंदर होगा, चाहे जैसा मर्जी भोंडा केस हो। मैंने कहा यही केस नहीं है कि ये फायरिंग करने लगे, पिस्तौलों के बट तक मारे हैं और शेल मारे हैं, पता नहीं क्या क्या डंडे शंडे से किया। ये ईमान मज़ारी साहब से मुतल्लिक बात है, उनका कसूर क्या वो तो है। दूसरा सिस्टम की बेबसी चेक करें कि आज इमरान खान साहब का केस था जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसको जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब सुन रहे थे, सलमान अकरम राजा पेश थे। बेसिकली इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है ना, उसको बंद कराना था। तो अदालत की बेबसी का आलम चेक करें सर। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा सर हमें जेल में मुलाकात करनी है इमरान खान साहब से, और इस हवाले से कोई मुनासिब ऑर्डर जारी कर दें। मैंने कहा मैं देखूंगा, मुनासिब ऑर्डर जारी करूंगा। उन्हें 3 मरतबा रोस्ट्रम पे आया सलमान अकरम राजा साहब। तो जज साहब ने ये जवाब दिया, डोंट वरी मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। लेकिन सर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मोतीउल्लाह जान साहब जो रिपोर्ट करते हैं, तो उनके मुताबिक इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ केस में वकील सलमान अकरम राजा साहब को 4 नवंबर के अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात ना करवाने मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर 24 फरवरी की तारीख पड़ी है जी। समाअत के दौरान जस्टिस अरबाब ताहिर ने अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और उनकी वकील से बार बार कहा कि देखें, अगर इमरान खान के वकील की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तो फिर केस कैसे आगे चलेगा। पूछ तो लें भाई, आपका अकाउंट है, नहीं है, चला रहे हैं, नहीं चला रहे। तो मौजूद जज ने कहा कि तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो चुके हैं, जिसका तहरीरी जवाब जेल के हुक्काम जमा कराएंगे, जिसके बाद हम देखेंगे।
तो एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने कहा, जनाब अदालत का हुक्म 4 नवंबर 2025 का है। 4 नवंबर 2025 को आपने कहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। 24 फरवरी की आपने तारीख भी दे दी, तो 24 तारीख तक तो बहुत देर हो जाएगी, आप आज ही हुक्म करें, आज ही मुलाकात करवा दें। तो जज साहब कहते नहीं जी नहीं, मैंने एनसीसीआईए को अदालत में इंस्पेक्टर की बजाय कुछ सीनियर अफसर भेजना चाहिए। सलमान अकरम राजा के सलाह पर मुलाकात के बगैर केस की पैरवी नहीं कर सकता सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। उन्हें कहा ठीक है, फिर मैं कोई मुनासिब हुक्म दूंगा तो फिर जाके बात होगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मुकम्मल तौर पर, हाँ एक ज़माने में कहा जाता था कि जस्टिस अरबाब साहब हैं, उनकी बड़ी रिट है, और मगर फिर कहते हैं कि वो उस जगह पर शामिल हो गए जहाँ हुक्म की तामील बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये एक अलहदा से एक ज़बरदस्त किस्म का तमाशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तो खैर आज लगा रहा। पता चल रहा है कि सिस्टम किस हद तक ताकतवर है और किस हद तक जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो चाह रहा है कि मेरी मर्जी चले। इधर सलमान अकरम राजा साहब ने आज बहुत तगड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। वो बाहर आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि हम पुरतशद्दुद जत्था नहीं है और हम हमलावर भी नहीं है। तहरीक ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब ये विंग का जनरल सेक्रेटरी बोल रहे हैं, हम कोशिश जारी रखेंगे और तारीख गवाह है, जब कोई कौम शराफत के साथ हक पर खड़ी हो जाए तो कोई जालिम जाबिर सामने खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हम ये मैं आपको बता दूं कि 8 फरवरी 2024 को भूलेंगे और ना ही हम कभी मट्टी डालने देंगे। उन्हें हर सूरत मदावा करना होगा, उन्हें से मुराद। उन्होंने 1951 फिर 1954 के इंतखाबात में बेमिसाल धांधली करके इस जुर्म का आगाज किया था। अगर तब कहा होता कि हम मट्टी नहीं डालेंगे तो 8 फरवरी को ऐसा ना होता। आज की बात हमने आज करनी है। आज के नौजवान को जवाब हमने देना है। वे फॉरवर्ड एक ही है कि माना जाए कि आज का निज़ाम गलत है। अगर ये कहते कि 2018 के इंतखाबात पर बात होगी तो 1990 में क्या हुआ था, यानी जब नवाज शरीफ साहब हुए थे और असगर खान केस, तो उन्होंने कहा मैंने लड़ा हुआ है। असगर खान साहब ने यही कहा था ना, पैसे चले थे एजेंसियों को, साझेदारों को पैसे चले थे। अजहर खान फैसले में यही था ना कि उसामा बिन लादेन के भी पैसे इस्तेमाल हुए थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ। तो ये तो सारी एक हिस्ट्री तो है ना। उन्होंने कहा ये कैसे, ये तो सब चीज़ें हैं। उन्होंने कहा रही बात कोई डेडलॉक की, बड़ी दलेराना गुफ्तगू कर रहे थे आज सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने कहा कोई डेडलॉक शक नहीं है, ये कौम हमें मसलों से निकालेगी और सिर्फ कौम ही निकालेगी। अगर हमने अब सर झुका दिया तो हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। ये कौम हमें फतह दिलाएगी। तो सलमान अकरम राजा साहब बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदाना अप्रोच रखे हुए। चैस के शेख वकास अकरम साहब भी विंग सेक्रेटरी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू की। कल की एपिसोड की जलीबा खान साहबा के साथ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब और शाहिद खट्टक साहब भी आज अदालत के बाहर थे। उन्होंने कहा लाहौर से कराची, कराची से हज़ारा से पेशावर, पेशावर से मालाकंड, दोबारा पंजाब स्ट्रीट मूवमेंट से किए इनकी कांपे टांग गई हैं। इसलिए दोनों अपोजिशन लीडर्स का नोटिफिकेशन हुआ है। दोनों रहनुमा जो भी फैसला करेंगे हमें हर हाल में मंजूर है। 8 फरवरी की कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की है। इंशाल्लाह पूरी कौम शटर डाउन हड़ताल में शिरकत करेगी। मैंडेट पाकिस्तान के लोगों का चोरी हुआ। तो वो जो कह रहे हैं कि तकसीम है अपोजिशन के अंदर, पीटीआई के अंदर, नहीं, हमें जो हुक्म है स्ट्रीट मूवमेंट का कॉल ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की, और उसको हर हालत में हमने फॉलो करना ही करना है। उन्होंने कहा वक्त बदलने में कतन देर नहीं लगती। 6 से 7 हफ्तों से डाला के बाहर लोग बड़ी तादाद में बैठे, हमने कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। और एक अफसोसनाक खबर, जहां मैंने आपको बताया अदालत इतनी एक्टिव है, जुडिशल सारा सिस्टम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पुलिस पूरी रात जागती रही है। वहाँ जरताज गुल साहिबा पाकिस्तान तहरीक साहब की साहब कैबिन ने 9 मई के मुख्तलिफ केसेस में 8-9 शहरों के अंदर वो मौजूद थी और उनको सजाएं हुई हैं जी। और इस टाइम वो मफरूरी काट रही है KPK में या कालबन किसी और जगह पे। उनकी वालदा वफात पा गई है। तो मेरा ख्याल है कि उनको आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए, जिस तरह हमाद अज़हर साहब को मिली थी और जब मियां अज़हर साहब की डेथ हुई थी। बड़ा दुख की घड़ी है, बेटी उसकी माँ फौत हुई है और सबको पता है कि जरताज गुल के ऊपर सियासी केस है। सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि उन केस की क्या सदाकत है। लेकिन बहरहाल उनको ये बहरहाल इजाज़त मिलनी चाहिए, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा कर दिया जाए तो इस पर किसी किस्म का कोई हर्ज भी नहीं है। अच्छा, इधर एक और ख़बर है, और वो ख़बर है शेर अफजल मरवत साहब से मुतालिक। शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी बात की है। वो कहते हैं, पूछा गया ना उनसे सवाल कि क्या आप इमरान खान साहब से मिले, उन्होंने कहा मैं जब चाहे मर्जी इमरान खान साहब से मिल सकता हूँ। इसकी बड़ी बात है भाई जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों को नहीं मिलने की इजाज़त, इमरान खान साहब की बहनों को मिलने की इजाज़त नहीं है, मगर शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मैं जब चाहे मर्जी इमरान खान साहब से मिल सकता हूँ। लेकिन मुझे डर ये है कि इमरान खान साहब ने अंदर से कह दिया कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी।
तो शेर मरवत के मुंह से वो बात निकल गई है शायद, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है, जिस पे अलीबा खान साहब ऑलरेडी बताती हैं कि ये कहाँ किधर कैसे प्लेस हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने ये बात की है। अब देखें शाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसको किस हद तक लेके जाता है। ये चल रहा है सर, फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।